नमस्कार साथियों। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आज महत्वपूर्ण एक टॉपिक में लेके आया हूँ, भौतिक विज्ञान का लेंजेस लॉ, लेंज का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ में आपका यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो लेंजेस लॉ क्या है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा और इसकी परिभाषा भी बताऊंगा। लेंज का नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हिंदी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक ये हिस्सा है। क्लियर है? जिसे 1834 में रूसी वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने प्रतिपादित किया था। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी सर्किट में प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड करंट की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि लेंजेस लॉ बताता क्या है। तो लेंजेस लॉ मेनली सर्किट में प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। यानी जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस होगी, ईएमएफ डेवलप होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, ईएमएफ बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ डेवलप होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट सर्किट में फ्लो होगी। और उस इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है, वो किसके द्वारा पता चलता है भाई? लेंज के लॉ के द्वारा, लेंजेस लॉ के द्वारा इंड्यूस्ड करंट की दिशा पता चलती है। अब देखो होता क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेंजेस लॉ भी बाद में बताएंगे, पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई क्या है कि जब भी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ओरस्टेड ने क्या बताया था कि अगर किसी धारा में, किसी कंडक्टर में, ठीक है, यदि किसी कंडक्टर में या हम कुंडली में बोलें या फिर कह सकते हैं कि किसी परिपथ में या किसी तार में अगर धारा बह रही है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि विद्युत धारा बह रही है, तो उसके चारों तरफ क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऑरस्टेड का कहना था, है ना। जैसे कि मान लो कि अगर ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इसकी दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसकी दिशा को निकाल सकते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हम करेंगे, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो ये फैराडे ने खोजा था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने खोजा था। इनका मानना ये था कि अगर करंट बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी कि करंट अब चुंबक बन चुका है। तो इनका मानना था कि हम चुंबक से भी करंट बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास सिर्फ चुंबक हो और क्या हो, एक कंडक्टर हो, तो चुंबक यानी मैग्नेट और कंडक्टर से भी हम करंट को बना सकते हैं। यही मानना था फैराडे का। तो इन्होंने उसके लिए क्या लिया कि उसको लिए उन्होंने एक मैग्नेट लिया। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और इन्होंने एक क्या ली थी भाई? एक इन्होंने ये ले ली कॉइल, आपको दिख रहा है, एक ये ले ली कॉइल। अब क्या होगा कि अगर इस मैग्नेट को हम v वेलोसिटी से आगे ले जाएंगे तो क्या होगा भाई? इससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस थी वो कुछ ऐसी निकलेंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? जैसे जैसे हम कॉइल की तरफ, कुंडली की तरफ इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ लाएंगे, वैसे वैसे फ्लक्स में चेंज होगा। अब फ्लक्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि किसी कॉइल के एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इनका कैलकुलेशन ही क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी एरिया, किसी क्षेत्रफल से
कितनी नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र या कितनी संख्या में चुंबकीय क्षेत्र निकल रही हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब जैसे ये मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक इस कॉइल के अंदर जैसे ही क्या होगा, फ्लक्स में चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज होने से ही एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विभवांतर डेवलप होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगी। अगर इस कॉइल के परिपथ को हम कंप्लीट कर दें, इसके परिपथ को कंप्लीट करके इसमें हम क्या लगा दें, एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। गैल्वेनोमीटर क्या है, शॉर्ट करंट को भी मेजर कर लेगा। अगर छोटी सी भी करंट से बहेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। इसमें क्या हो गया भाई, इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा ये गैल्वेनोमीटर। तो ये फिनोमेना क्या कहलाती है आपका, ये फिनोमेना कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी क्या होगा फ्लक्स, और जब तक फ्लक्स में चेंज होगा तब तक आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट बहेगी। जैसे ही फ्लक्स में चेंज होना बंद, इंड्यूस्ड करंट बहना बंद। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट को पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल बनेगा। किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। यानी नॉर्थ पोल का मतलब ये है कि इस तरह, एन को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करंट। यानी इस परिपथ में, जो परिपथ यहाँ दिख रहा है, कुंडली दिख रही है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। और जब इस मैग्नेट को हम दूर ले जाएंगे, इस मैग्नेट को जब दूर ले जाएंगे, इधर दूर ले जा रहे हैं, तब इसमें क्या बन जाएगा, इसमें साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। यानी कि देखो लेंजिस लॉ क्या है, ये मैग्नेट जब कुंडली की तरफ आ रहा है तभी इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, नहीं इंड्यूस्ड करंट तभी डेवलप हो रही है। तो ये इंड्यूस्ड करंट के डेवलप होने को क्या कर रहा है, ये जिस कारण से इंड्यूस्ड करंट बन रही है उसी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जब नॉर्थ पोल आ रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जा रहा है, और जब ये दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल बन जा रहा है। यानी कि दूर जाने की वजह से ही इंड्यूस्ड करंट डेवलप हुई है, और अब उस इंड्यूस्ड करंट को ये अपोज कर रहा है, रोक रहा है कि तुम दूर मत जाओ। और जब ये इसके पास में आ रहा है तो फिर ये नॉर्थ पोल इसको रिपल कर रहा है कि तुम पास में मत आओ। यानी देखो, अब देखो लेंजिस ने क्या बताया था, लेंजिस के द्वारा हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ही बताते हैं। क्या बताया, लेंज का क्या कहना था, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसा होगा कि वह उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हुई है। ये उसी कारण का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न होती है। ये लेंजिस लॉ था। तो आपको बस इतना ही लिखना होगा कि लेंजिस लॉ क्या है, एक नंबर में आएगा। तो किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ऐसा होगा कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। यानी कि इंड्यूस्ड करंट की ये डायरेक्शन को बता रहा है, क्योंकि जैसे मैग्नेट आप लाओगे वैसे ही नॉर्थ पोल बना लेगा। यानी कि अब एंटी क्लॉकवाइज करंट सर्किट में फ्लो होगी, उसी को अपोज कर रही है। और जब आप मैग्नेट को दूर ले आओगे फिर से फ्लक्स में चेंज होगा, फिर से इंड्यूस्ड करंट बनेगी, और इंड्यूस्ड करंट बनने की वजह से वो वहां पे फिर से साउथ पोल बन जाएगा। यानी करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी, यानी कि अब क्लॉकवाइज करंट रहेगी। और जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको फिर से अट्रैक्ट कर, दूर जाने से करंट बन नहीं, लेकिन उसको अपोज कर रहा है कि नहीं तुम करंट मत बनाओ। ठीक है, तो लेंजिस लॉ क्या कर रहा है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो उस परिवर्तन का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों में से। हाँ, यहाँ पे एक चीज हम याद रखेंगे, जो लेंजिस लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यू में। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को पूरी तरह मेल खाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उत्पन्न धारा हमेशा फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, जिससे कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, हर जगह पे हम लेंज नियम का लॉ लगाते हैं। ठीक है, यानी जहां जहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वहां पे लेंजिस लॉ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी और वहां पे लेंजिस लॉ लगेगा। ठीक है, क्योंकि लेंजिस लॉ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से जो बन रहा है इंड्यूस्ड करंट, जो प्रेरित धारा बन रही है, प्रेरित धारा की दिशा को ही बताता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं इंपॉर्टेंट लॉजेस और
फिजिक्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को मैं देता रहूँगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।